हेलो एवरीबॉडी, आई एम शिवम चतुर्वेदी और इस वीडियो में हम लोग एक नई प्रजाति के बारे में देखेंगे, ऊद बिलाव या ऑटर। अब जो आपने थंबनेल देखा होगा उसमें ये लग रहा होगा आपको कि बड़ा क्यूट जानवर है, इसको क्या हम पेट बना सकते हैं? तो जी नहीं, पेट बिल्कुल नहीं बना सकते हैं इसको, क्योंकि ये जितना क्यूट दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा खूंखार है। ये खूंखार इसलिए है, ऐसे है, आप अनुमान लगा लीजिए, इतना खूंखार है कि ये मगरमच्छ को भी मार डालता है। मगरमच्छ जंग पानी में रहकर मगर से बैर सुना होगा, उससे ये बैर करता है और उसे मार भी देता है। ये आते हैं झुंड में और मगर को मार देते हैं। वो आपने एक फोटो जो ऊपर थंबनेल में क्यूट वाले के नीचे एक खूंखार वाला भी है, वो भी देखा होगा। तो यूपीएससी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट ये बन जाता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि जब इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग जानवर है तो इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी निकल कर आ सकते हैं। और जिस जानवर से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस निकल कर आ सकते हैं, एक दो बार न्यूज़ में भी कवर हुआ है, यूपीएससी का ध्यान उस पर खास तौर पर रहता है। तो इससे पहले कि उनका ध्यान प्रीलिम्स में जाए, हम अपना ध्यान इसमें कर लेते हैं और शुरू करते हैं ऑटर्स के बारे में कुछ खास बातें जो आपके प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो देखिए क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है कि यूरेशियन ऑटर डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम इन द चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? केरल में है, पूर्वी पश्चिमी घाट में। यानी कि ये हो गया हमारा भारत। भारत का जो पश्चिमी घाट है वो है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में। उसका जो पूर्वी हिस्सा है यानी कि जो केरल का भाग है, वहां पर एक चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक, वहां पर हमको ये ऑटर देखने को मिला है। ऑटर के लिए और भी न्यूज आती रहती है। ये फिलहाल का जो कॉन्टेक्स्ट था वो ये था। क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? क्योंकि ये प्रजाति जो यूरेशियन ऑटर है, ये अभी तक भारत में नहीं थी, ये पहले बार आई है। और इसी के साथ ऑटर की जो विश्व भर में 13 प्रजातियां पाई जाती हैं, तो भारत में अब टोटल ऑटर की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे भी। तो ये तीसरी प्रजाति पहली बार हमारे भारत में देखी गई है। कहाँ? केरल में, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। अब देखते हैं हम कि ये ऑटर होता क्या है। देखो, पानी में भी रहता है और हमारा धरती पर भी रहता है, यानी कि जमीन में भी रहता है। तो टेरेस्ट्रियल भी है और पानी में भी ये चला जाता है। हम मगर में मानना है तो मगर तो जमीन में आएगा नहीं, ठीक है। तो ये पानी में जाते हैं झुंड बनाकर और मगर को मार डालते हैं। सेमी एक्वाटिक है, यानी कि मतलब पानी में रहता है। और यदि ये एक्वाटिक स्पेशीज आपको वहां दिख रही है तो ये इंडिकेटर इसलिए है क्योंकि ये टॉप प्रेडेटर है, यानी कि जो छोटी डॉल्फिन्स वगैरह हैं और भी मछलियां हैं उनको मार डालता है। और अगर इसका पेट भर रहा है, ये बाकायदा जी रहा है वहां पर, अच्छे हेल्दी लाइफ स्टाइल को सस्टेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इस तक भोजन पहुंच रहा है तो वहां का जो इकोसिस्टम है वो अच्छा चल रहा है। यानी कि ये फ्लैगशिप एंड इंडिकेटर स्पेसीज है किसकी? हाईली एक्वाटिक हैबिटेट की। कार्निवोरस है, मांसाहार खाता है, हेर्बीवोरस नहीं है कि आप इससे कह दो कि भाई फूल पत्ती खा लो, नहीं खाएगा। ये दिखता भले क्यूट है लेकिन खाता ये केवल मांस है। कार्निवोरस है, शाई है, शर्मीला है, नॉक्टर्नल है, निशाचर है। अब जब नॉक्टर्नल है तो एक्टिव कब कब होगा? जब ब्रह्म मुहूर्त में, या तो सुबह के टाइम या फिर जब शाम होती है, क्योंकि मगरमच्छ दिन में एक्टिव रहते हैं, तो शाम को आएंगे या सुबह आएंगे। और जब आएंगे तो इनसे इनकी लड़ाई हो जाती है। एल्यूसिव है, मायावी है। एल्यूसिव यानी मायावी। अब मायावी कैसे? वो आप थंबनेल में देख सकते हैं कि दिखता क्यूट है लेकिन है खूंखार। अब उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी हैबिटेट कहाँ है। तो लगभग लगभग अब जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस अब यहीं से आएंगे कि लगभग लगभग पूरे विश्व के हर कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। आपको दो चीजें याद रखना है, कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता है। तो अंटार्कटिका जहां बर्फ जमी हुई है, और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका दो ऐसे महाद्वीप हैं जहां ये नहीं पाया जाता है। आई रिपीट इट अगेन, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका दो ऐसे महाद्वीप हैं जहां पर ऑटर की कोई भी प्रजाति नहीं पाई जाती है, और बाकी पूरे हर महाद्वीप में पाया जाता है ये, ठीक है। और कहीं कई जगह ये दिखने में तो दैत्यों जैसा है, वर्मिन है, ठीक है, काम इसके वर्मिन जैसे हैं जब ये मगरमच्छ को मारता है, ठीक है। और आपने एक कहानी और सुनी होगी कभी की, वो जो कई जो रिलीजियस पद्धति हैं उनके अनुसार जो डेड बॉडी है उसको धरती के अंदर गाड़ दिया जाता है। अभी रात में आता है तो वो जो मिट्टी है उसको भी खोदता है। मिट्टी को खोदने के बाद उसमें जो मांस बचा है उस डेड बॉडी में, उसको भी खा जाता है और फिर मिट्टी को दफन कर देता है। और कई बार नहीं भी खा पाता है तो आदमी कहता है कि ये जो भूत की तरह आता है और खा जाता है मांस को, तो भूत नहीं खाता है वो, ये ऑटर ही खाता है। ऊद बिलाव जिसको हम कहते हैं, ऊद बिलाव आके जो लाशें डेड बॉडी उनको खा जाता है। तो अब ये देखिए कि कितना मतलब वर्मिन, कई कई जगह इसको वर्मिन भी
कंसीडर करते हैं, और एक जगह ऐसी है इंडोनेशिया की बोरबुदुर टेम्पल, जहां ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा वैसे, लेकिन यदि मान लो कि यूपीएससी ज्यादा डीप चली गई, जो कि अभी 2023 में गई है, तो हो सकता है कि एक मतलब 4-5 क्वेश्चन आए, 4-5 स्टेटमेंट आए, उनमें से एक स्टेटमेंट ऐसी आ जाए कि इट इज कंसीडर्ड एज अ डाइटी इन इंडोनेशिया। तो जी हाँ, ये सही बात है कि इंडोनेशिया के बोरबुदर टेम्पल में इसकी मूर्ति यानी कि ऊद बिलाव की एक मूर्ति भी लगी हुई है और जिसकी पूजा भी की जाती है। ठीक है, तो इंडोनेशिया में इसको देवतुल्य माना गया है। अब हैबिटेट है जो इसका, वो लॉस कैसे हो रहा है? लॉस ऐसे हो रहा है कि जो इसके फर हैं यानी जो इसके पंख हैं, पंख नहीं, इसकी जो मतलब स्किन है, उड़ता थोड़ी है, पंख हैं जो इसके पंख, आई एम सॉरी अगेन, ये जो इसके फर्स हैं यानी कि जो इसके स्किन है, स्किन के बाहर का पार्ट है, इसको छील के, इसको पहले मार के फिर उसको छील के जो फैंसी टोपियां बनती हैं, जो फैंसी हैट्स बनती हैं, उसमें इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण इसका प्रोसिक्यूशन यानी कि इसका शिकार हो रहा है। ठीक है, किस लिए हो रहा है? फर्स आर बीइंग यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ फैंसी हैट्स। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं, कोई टॉपिक छोड़ तो नहीं दिया? नहीं। 13 प्रकार की प्रजातियां विश्व भर में पाई जाती हैं, जिसमें से 3 भारत में पाई जाती हैं। सबसे पहला है स्मूथ कोटेड ऑटर, जिसकी जो बाहर की कोटिंग है वो खिलाने में अच्छी लगती है, क्यूट क्यूट सी लगती है, वो स्मूथ कोटेड ऑटर। ठीक है, दूसरा है हमारा स्मॉल क्लॉड ऑटर, जिसके पंजे छोटे छोटे रहते हैं, वो भी भारत में पाया जाता है। और तीसरा भी पहली बार यूरेशियन ऑटर पाया गया है। ठीक है, कहां पाया गया है? वेस्टर्न घाट में। ये तीनों कहां कहां पाए जाते हैं? ये ऊपर के दोनों तो पाए जाते हैं आपके हिमालयन रीजन में, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, खासतौर पर काजीरंगा में पाए जाते हैं। ठीक, जो गंगा नदी है, गंगा नदी के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। और ये जो हमारे यूरेशियन ऑटर है, ये पहली बार हमें कहां देखने को मिला? वेस्टर्न घाट में। तो अब हमारे लिए क्या हो गया है, ये स्मूथ कोटेड भी यहाँ पर वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। फाइनली 2 लोकेशन बनती हैं इंडिया में जहां पर ये पाए जाते हैं। कौन कौन सी? एक तो हो गया हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया, दूसरा हो गया वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अभी हम आपसे एक यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी हमने एक फॉर्म किया है, वो करवा के देखेंगे, शायद आप लोग उसको कर पाए। तो दूसरा कहाँ है? वेस्टर्न घाट, और पहला हिमालयन रीजन में। ठीक, इनके क्या क्या आईयूसीएन स्टेटस हैं, वैसे इतने डीप में नहीं जाएगा, लेकिन यदि चला गया तो आपको याद रखना है, एटलीस्ट इसका तो याद रखना है, जो अभी लेटेस्ट डिस्कवर हुआ है, यूरेशियन ऑटर क्या है? नियर थ्रेटेंड यानी कि संकट निकट है। और बाकी के 2 हैं जो स्मूथ कोटेड और स्मॉल क्लॉड, वो हैं वल्नरेबल। अब हम चलते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन फॉर्म किया हुआ है, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यदि यूपीएससी को भी इस ऊद बिलाव से प्यार हो गया तो वो आपसे क्वेश्चन अवश्य पूछ सकती है 2024 में। और जो कि हर बार ऐसा करती है वो, कि कोई भी एनिमल जो इंटरेस्टिंग दिखता है उसके बारे में क्वेश्चन आता है। और जब क्वेश्चन आता है तो अब केवल इतना नहीं पूछते वो लोग कि आईयूसीएन स्टेटस बता दो या कहाँ हैबिटेट वगैरह है। चूंकि 2023 का जो पैटर्न आया है उसमें काफी डिटेल्ड में गई है यूपीएससी, और कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। कंसीडर दी following statements about otter। पहला है, otter is an elusive carnivorous reptile। दूसरा है, इट इज फाउंड इन every continent of world except अंटार्कटिका। नंबर 3 स्टेटमेंट है, इंडिया हैज 3 species of otters।
और नंबर 4 है ओनली वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया हैज ऑटर्स। अब आपको बताना है फाइंड द करेक्ट आंसर। ए, बी, सी एंड डी। ए में बोला गया ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। बी में है ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तीसरे में है ओनली थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चौथे में ऑल फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो देखिए ऑटर इज एन एल्यूसिव, जी हाँ है। कार्निवोरस है पर रेप्टाइल है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मैमल है। मैमल इतना डेंजरस है कि ये जो ब्रीडिंग करता है उसके दौरान जो मेल ऑटर है वो फीमेल ऑटर को मार भी देता है, जान से मार देता है, किल कर देता है। तो ये यदि स्तनधारी है तभी ये ब्रीडिंग करेगा। ठीक, टेरेस्ट्रियल भी है, ठीक है, अच्छे से टेरेस्ट्रियल है, केवल शिकार करने के लिए पानी में जाता है। तो रेप्टाइल तो नहीं है जी, और पहला स्टेटमेंट गलत हो गया है। इट इज फाउंड इन एवरी कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड एक्सेप्ट अंटार्कटिका। यदि आपको कंफ्यूजन करें वो लोग कि बर्फ में नहीं रहता होगा तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां नहीं रहता, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। और अंटार्कटिका के साथ में ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं पाया जाता है। ठीक, दूसरा भी गलत। तीसरा, इंडिया हैज 3 स्पेसीज ऑफ ऑटर, ठीक है, ये सही है। क्यों? क्योंकि स्मूथ कोटेड, स्मॉल क्लॉड और अभी नया यूरेशियन ऑटर। यदि आप करंट अफेयर नहीं पढ़ के जाएंगे, यूरेशियन ऑटर आपको सब पता है ऑटर के बारे में, लेकिन आपको ये नहीं पता कि यदि यूरेशियन ऑटर आ गया है भारत में तो आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसलिए तीनों स्पीसीज आ गई हैं। चौथा है ओनली वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया हैज ऑटर्स, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि हिमालयन रेंज में भी है। तो कितने स्टेटमेंट अपने सही हुए? केवल एक, तो ए आंसर इसका हो गया। तो ये था हमारा ऊद बिलाव से संबंधित एक वीडियो। ऐसे ही किसी नए टॉपिक में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।